फ्रेंड्स, पुराने समय में हमारे पूर्वज सूर्य के अलग अलग तरह से मूवमेंट को देखकर समय का अनुमान लगाते थे, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात। और इसी प्रकार सूर्य के ऑर्बिट को ही ऑब्जर्व करके महीने, मौसम और साल की कल्पना हुई। अब यहाँ पर क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया कि हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ की केवल कल्पना ही की थी। फ्रेंड्स, इससे एक नए क्वेश्चन का जन्म होता है कि जब ये हमारे पूर्वजों की कल्पना ही थी तो फिर रियल यानी सच क्या है। खैर, ये इतिहास की बातें तो नॉर्मल लोगों को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन हम जैसे साइंस लवर को नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम साइंस के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समय का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एकदम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने के आपको अलग से कोई भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे। फ्रेंड्स, फिजिक्स के अनुसार समय स्पीड और फोर्स की उपस्थिति में ही है। समय हर तरह की गति में समाया हुआ है, चाहे वो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हो या फिर वो हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा वी कैनिस मेजोरियस है, जो कि इतना बड़ा है कि अगर हम इस तारे को हमारे सूर्य के जगह पर स्थित कर दें तो ये लगभग हमारे पूरे सौर मंडल को ही कवर कर लेगा। बोलने का मतलब ये है कि समय इसमें भी लागू हो रहा है। खैर, ये तो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़े ऑब्जेक्ट की बात थी, लेकिन अगर हम हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटी चीज़ एटम के इनर पार्ट क्वार्क के स्पिन को भी मेजर करें तो हम देखेंगे कि समय इसमें भी लागू हो रहा है। साथ ही समय ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी लागू हो रहा है। फ्रेंड्स, समय को किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को ध्यान में रखकर ही नापा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि बिना गति या बिना मूवमेंट के समय को नापा ही नहीं जा सकता, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिना गति के समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। फ्रेंड्स, अब यहाँ तक तो हम ये समझ चुके हैं कि समय की प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन अगर आप समय को एकदम डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो टाइम डायलेशन भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि समय का निर्माण आखिर कैसे हुआ। जैसा कि हम जान चुके हैं कि समय का अस्तित्व केवल गति या स्पीड के होने से ही है। इसका मतलब है कि जब हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले किसी गतिशील ऑब्जेक्ट का जन्म हुआ, समय का जन्म भी उसी गतिशील ऑब्जेक्ट के साथ हुआ। और हमारे ब्रह्मांड का सबसे पहला गतिशील ऑब्जेक्ट बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आया। इस हिसाब से हमारे सामने रिजल्ट ये आता है कि समय का निर्माण भी बिग बैंग के बाद या कहें बिग बैंग के कारण ही हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर तो ज़रूर करें।